अक्सर पेरेंट्स अपने चाइल्ड के फ्यूचर में होने वाले हायर एजुकेशन के एक्सपेंस को प्लान करने के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी सर्च कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें गारंटी रिटर्न मिले और जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म भी ज्यादा लंबे टाइम का ना हो। तो आज एक एलआईसी की ऐसी ही पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसमें 5 साल तक ही प्रीमियम पे करना है और जिससे आप अपने चाइल्ड के फ्यूचर पे होने वाले एक्सपेंस को गारंटी रिटर्न के साथ प्लान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करूंगा एलआईसी की धन संचय पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा पॉलिसी के स्पेशल फीचर्स, पॉलिसी के एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पॉलिसी में मिलने वाले प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, पॉलिसी के अंदर मिलने वाले बेनिफिट ऑप्शंस और पॉलिसी के अंदर मिलने वाले राइडर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, धन संचय पॉलिसी की पूरी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज की नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलआईसी की धन संचय पॉलिसी एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलता है। ये पॉलिसी अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की है तो उसके लिए आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी के इम्पोर्टेंट फीचर की बात करें तो इस पॉलिसी का पहला फीचर है कि इस पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट टर्म सिर्फ 5 साल की है। जनरली क्लाइंट्स ऐसी पॉलिसी देखते हैं जो कि ज़्यादा लंबे टाइम की ना हो और साथ ही साथ एक कम टाइम की इन्वेस्टमेंट पर उनके बच्चों की एजुकेशन पर आने वाले खर्च सिक्योर हो जाएं। तो ये पॉलिसी ये सभी कंडीशंस फुलफिल करती हैं। दूसरा मेन फीचर इस पॉलिसी का ये है कि इसमें गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न है। जैसे कि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है तो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, पर इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। इसमें आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट की गारंटी रहती है जिससे आप बच्चे की एजुकेशन पर आने वाले खर्च को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें मिलने वाली मैच्योरिटी इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंडर टैक्स फ्री रहती है। जाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें एक फादर जिनकी एज 35 साल है और उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे की एजुकेशन एक्सपेंसेस को प्लान करने के लिए इस पॉलिसी में 15 साल की पॉलिसी टर्म के साथ ये पॉलिसी ली है। और अगर वो अपने बच्चे के लिए 1 लाख की सेविंग हर साल इसमें 5 सालों के लिए करते हैं तो पॉलिसी में पहले साल का प्रीमियम 4.5% की जीएसटी के साथ 1,04,500 का रहेगा और उसके बाद जीएसटी कम हो जाएगी और बाकी के 4 सालों का प्रीमियम 1,02,250 का रहेगा। और इसके साथ ही साथ पॉलिसी में 11 लाख का रिस्क कवर पॉलिसी से मिलता है। इस केस में पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड 8,69,460 का रहेगा। 15 साल के बाद जब बच्चे की एज 18 साल की होगी और उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत होगी तो पॉलिसी से 1,42,380 का टैक्स फ्री गारंटीड अमाउंट पॉलिसी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे आप मनी बैक भी कह सकते हैं। और 5वें साल मैच्योरिटी में 4,37,450 का अमाउंट मनी बैक के साथ साथ और पॉलिसी से बच्चे को मिलता है। मतलब इस पॉलिसी में 5 साल में टोटल 5,13,500 का अमाउंट आप पॉलिसी में सेव करते हैं और बच्चे की एजुकेशन के लिए 10,06,970 का टैक्स फ्री गारंटीड अमाउंट पॉलिसी से बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मिलता है। इस पॉलिसी में मनी बैक में हर साल मिलने वाले 1,42,380 के अमाउंट को आप मंथली मोड में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ये पॉलिसी चाइल्ड के साथ साथ प्रपोजर की लाइफ के रिस्क कवर को भी कवर करती है। इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर की फैसिलिटी रहती है। इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर राइडर की फैसिलिटी के कारण अगर पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद अगर प्रपोजर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आगे के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। मतलब आगे के प्रीमियम भरने नहीं पड़ते, यानी मनी बैक में मिलने वाला अमाउंट और मैच्योरिटी में मिलने वाला अमाउंट एज इट इज 15 साल के बाद बच्चे को उसकी एजुकेशन के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी एलआईसी की धन संचय पॉलिसी के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।